नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ से क्या क्या लेके आए हैं। आप लोगों को तो पता है हम किस हालत में गए थे बस से, और हम लोगों की तबीयत बहुत ख़राब थी तो हम कहीं पे कुछ खरीद नहीं पाए। और ऊपर से कार्तिक का महीना था तो वहाँ पे मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा था, मतलब लाइन में लगना पड़ता था। 2-2.5 घंटे बाद आप दर्शन कर सकते हैं। तो हमें शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि एक फिक्स टाइमिंग हमारे पास था कि इतने बजे हमें फिर से लौट के उस जगह पे आना है जहाँ पे हमारा बस रखा हुआ है। तो हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर नहीं पाए। जितना कुछ भी किया है वो काशी में थोड़ा किया है, और यहाँ पे जहाँ पे रहते थे वहाँ के बाहर में दुकानदार आते थे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कर लिया है। और दीदी को कुछ कहा था कि तुम पूरी से खरीद लेना, क्योंकि हम शिव चतुर्दशी के दिन आके पूरी में पहुँचे। वहाँ उस दिन बड़ा उत्सव भी था तो मंदिर में मतलब 2-2.5 घंटे लाइन में खड़ा होके हम जाके भगवान के दर्शन कर पाए। परंतु भगवान का इतना लाख लाख शुक्रिया है कि जिस भी मंदिर में गए अच्छे से हमें दर्शन हुए हैं ईश्वर के। ईश्वर ने जैसे मतलब हमारे उड़ीसा में कहते हैं कि कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ लाइन वगैरह, क्योंकि कार्तिक का पवित्र महीना था तो थोड़ा भीड़ ज्यादा था, भक्तों की संख्या ज्यादा थी। पर ईश्वर के इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं अभी आप लोगों को ये सब दिखाना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी चीजें मैंने और हमारे घर वालों ने वहां से खरीदी है, ज्यादातर तो काशी से ही है, तो मैं आप सबको वो चीजें अभी दिखाऊंगा एक एक करके। तो आइए देखते हैं कि मैं क्या क्या लाया हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आप सब लोगों को श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का दर्शन कराने जा रहा हूँ। हमारे आए हुए 3 दिन हो गया है, इसलिए हमने कुछ लोगों में बांट दिया और कुछ हमने टोंको तोरानी बना के पी लिया। इतना बचा है तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमने वहाँ पे महाप्रसाद खा के आए थे मंदिर में, और इस कुड़ुआ में हम लेके आए थे। इस पुड़ुआ में महाप्रसाद जी का दाम 100 रुपये का था। उसके साथ दाल लाए थे वो 50 रुपये का था, वो छोटा सा कुड़ुआ था। तो ये देख लीजिए। और प्रसाद के रूप में श्री अयोध्या राम मंदिर में परिसर में हमें ये शक्कर का, और प्रसाद के रूप में हमें अयोध्या राम मंदिर में ये प्रसाद मिला था, सबको एक एक पैकेट। तो हम ये खुद तो ग्रहण कर लिए और कुछ लेके आए थे। अभी मैं आप लोगों को शालिग्राम जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये दोनों शालिग्राम जी की मूर्तियां हम लेके आए हैं शायद काशी में एक दुकान था जहाँ से हम चूड़ियाँ वगैरह भी लाए थे, वहाँ से हम शालिग्राम जी भी लेके आए हैं। ये जो शालिग्राम जी है ये 50 रुपए के हैं, और ये वाले शालिग्राम जी है वो 30 रुपए के हैं। वहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिल रहा था। तो ये वाले जो नंदी जी हैं, मेरे पास शिवलिंग है नर्मदेश्वर जी, तो मैंने आपको दिखाया था शायद, पर वहाँ पे नंदी जी नहीं थे। तो ये वाले नंदी जी मैं वही काशी से ही 10 रुपए का लेके आया हूँ। बहुत सुंदर है। ये तो फ्लिपकार्ट अमेजन में बहुत रुपया दिखाता है, पर लोकल मार्केट में सिर्फ 10 रुपए का। हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो उस दुकान में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी जो मैं लेके आ सकता था, पर नहीं लेके आ पाए। वृंदावन से हम ये जो तिलक लगाने का, जो राधे राधे सिंदूर से लगाते हैं, वो सब लेके आए थे। 2 सांचा, एक राधे राधे का सांचा, एक ये त्रिशूल और त्रिपुंड तिलक का सांचा लेके आए थे। ये एक का 10 रुपया था इसका रेट, इसलिए हम 2 लेके आए थे। वहीं बांके बिहारी जी के मंदिर के पास से वृंदावन से ही हमने ये तुलसी जी की माला मेरे लिए, मैं ग्रहण करूंगा गले में, तो ये लेके आए थे। इसका रेट है 50 रुपए। और वहां पे ही किसी दूसरे जगह से हमने ये वाली माला लाई है। ये तुलसी जी की माला है या कदम की माला है मुझे नहीं पता, आप लोगों का अगर पता है तो मुझे बताना जरूर। यहाँ पे से नक्काशीदार अच्छे मैंने देखा था कि लोग ये पहनते हैं। इसका रेट भी है 50 रुपए। बहुत सुंदर है ये पर मुझे पता नहीं कि तुलसी जी का है या कदम जी का है।
तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को बताइएगा। ये कमल गट्टे की माला है। हमारे घर में रुद्राक्ष की माला, तुलसी जी की माला, हर प्रकार की माला थी, पर कमल गट्टे की माला नहीं थी। तो ये वहां पे मुझे दिखा, बहुत लंबा माला है, बहुत बड़ा सा है। तो इस माला को मैं 150 रुपये नहीं था, सॉरी 100 रुपये में खरीद के लाया था। ये 100 रुपये का है। ये भी वृंदावन से ही लाए हैं, उसी दुकान से लाए हैं जहां से तुलसी की माला खरीदी है। और राधा रमन जी के मंदिर से हम ये मतलब तुलसी जी की कान की बालियां या क्या कहेंगे, कान फूल कहेंगे, ये सब, ये 2 जोड़ी लेके आए हैं। ये एक जोड़ी का 50 रुपए है। तो हम 2 जोड़ी लेके आए हैं। राधा रमन जी के मंदिर के अंदर ही एक मतलब राधा रमन जी के मंदिर के अंदर ही एक दुकान था, वहां से एक जोड़ी का 50 रुपए, 2 जोड़ी का 100 रुपए लेके आए हैं हम। वृंदावन से ही हम ये तिलक, जो कि ये गोपी चंदन है, ये अष्टगंधा केसर चंदन है, और ये एक व्हाइट कलर का गोपी चंदन है, जिसको बहुत सस्ता था। यहाँ पे तो ज्यादा रेट लेते हैं, वहां पे 10-10 रुपए के एक डिब्बी मिल रहा था। तो हमें 3 प्रकार के चंदन एक डिब्बी, मतलब 30 रुपया टोटल लेके आए हैं वहां से। वही वृंदावन से ही जहाँ पे हम रह रहे थे, वहां पे एक मतलब बच्चा है, वो बेच रहा था ये गिन्नी वगैरह, तो करताल भी कहते हैं शायद, करताल तो बड़े वाले को बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको गिन्नी कहते हैं। तो वो बेच रहा था, तो 20-20 रुपए के, तो हमने 11 पेयर इसको लेके आए हैं, मतलब 11 लेके आए हैं इसमें से। तो इतना सारा गिन्नी लेके आए हैं। वो बच्चा भी खुश हो गया। उस बच्चे का वीडियो भी है, मैं डालूंगा वीडियो में, तो आप लोग देखना जरूर। तो ये 11 गिनिया, मतलब 11 पेयर गिनिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ज्यादातर जो शॉपिंग है वो काशी से ही किया है। तो ये महाकालेश्वर के मंदिर के पास से ही हमने ये शायद महाकाल जी का मतलब एक स्टैचू कहें, तांबे का है, कॉपर का है, एक पिक्चर कहें या कुछ कहें, इसको लटकाने वाला, ऐसे ये खरीदा है। ये इसका रेट हमें लिया उसने 50 रुपए। वो 70 बोल रहे थे, जिसमें रुद्राक्ष था, इसमें रुद्राक्ष नहीं है। ये 50 रुपए का है, पर कॉपर का है, मतलब तांबे का है। ये कॉपर का लोटा जो कि हमने काशी विश्वनाथ जी के पास से लिया था, इसका रेट 300 रुपए का है। उन्होंने हमें और कुछ तांबे के लोटे भी दिखाए थे, पर वो उसका मतलब गोल था, तो मुझे ऐसा वाला चाहिए था, मतलब ऐसा लंबा वाला चाहिए था। तो ये 300 रुपए का था। एक था 140 रुपए का, और एक बताया 200 रुपए का। और हमको कैसे पता चलेगा कि ये तांबा है कि नहीं? उन्होंने अपने ही दुकान से एक नकली कॉपर का लोटा निकाला, उसमें से चुंबक लगाया, तो वो चुंबक उसमें मतलब वो लोटा उसमें लग जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि देखो, इसमें सिर्फ कोटिंग है, ये लोहे का है, तो इसको भी तांबा बोल के हम बेचते हैं, पर ये असली है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा रेट है। 300 रुपए का तो मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि हमारे पास एक कॉपर का छोटा सा लोटा है, वो भी 150 रुपए का था। तो ये तो बहुत बड़ा है, और मतलब थोड़ा सा तो वजन है ही। कॉपर ऐसे भी थोड़ा मतलब हल्का होता है, ये ठीक ठाक है। तो ये 300 रुपए का है, जो कि हमने काशी विश्वनाथ जी से खरीदा है। काशी विश्वनाथ जी के पास से ये हम डमरू 2 खरीद के लाए थे, जिसका रेट है 100 रुपए एक का, मतलब दोनों का 200 रुपए उन्होंने लिया। परंतु बड़ा वाला है, बजता भी है, उन्होंने बजा के दिखाया, पर मुझे नहीं आ रहा है बजाना। धीरे धीरे से शायद सीख जाऊंगा, पर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये लकड़ी का है, ये भी अच्छा है। तो 100 रुपए में तो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब दोनों का 200 रुपए, एक का 100 रुपए। ये टोपी सिरका देखिए, इसको लेके एक मजेदार बात थे। हम बांके बिहारी जी के मंदिर पे गए थे, वहां से हमने 200 रुपए में 3 ऐसा
वो बेच रहा था 200 रुपए में 3 ऐसा टोपा। तो हमने खरीदा, वो खरीद के लाए तो सब लोग बोल रहे थे कि वहां पे बंदर चश्मा ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं। तो मैं चश्मा बचा के चल रहा था, इतने में बंदर मम्मी के हाथ से एक टोपा लेके भाग गया और उसे ऐसे फाड़ के फेंक दिया। तो 3 में से बचे 2, तो वो 2 लेके आए थे हम। पर हम जो बस में आ रहे थे ना, सर वहां पे किसी ने हमारा एक टोपा चुरा लिया। तो हम घर पे आते आते हमारे पास बचा सिर्फ एक ही टोपा। वहां पे बस में मेरे पापा का और मेरे मम्मी का चार्जर भी किसी ने ले लिया, एक टोपा हमारा गायब है। मतलब 3 चीजें हमारे तो गायब ही हो गए, किसी ने ले लिया है हमारा। तो ये एक टोपा ही बचा है वृंदावन से, बांके बिहारी जी के मंदिर के पास से ही। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, वो भी रेड और येलो कलर का कुछ ऐसा था। वो दोनों, पर एक बंदर ने ले लिया, एक चोर ने ले लिया। हमने अयोध्या राम मंदिर के बाहर से ये भगवान रामचंद्र जी की ये मूर्ति लेके आए हैं। ये पूरा नक्काशीदार है और बहुत सुंदर है। 80 रुपए देके हम ये मूर्ति लेके आए हैं। मिट्टी का है, हम ज्यादा लेके आते पर तो हमें लगा कि शायद टूटने का खतरा है, तो हम एक ही लेके आए हैं वहां से, जो कि इसका रेट 80 रुपए का है, पर बहुत सुंदर है। इसको आप मतलब शॉपिंग करेंगे, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो ये ज्यादा से मिलता है। मुझे नहीं पता था कि वहां पे सारी मूर्तियां इतनी सस्ती सस्ती मिलती है ऑनलाइन से। मुझे तो लगता था कि ऑनलाइन में ही सस्ता है, पर रियल में तो मार्केट से आप खरीदेंगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है सारी चीजें। वहीं अयोध्या दी से ही हमें राम लला के 4 ऐसे पिक्चर्स जो कि लैमिनेटेड हैं वो लेके आए हैं। और वो बच्चा ये 5-5 रुपए में बेच रहा था, तो ये 5 रुपए के हम मतलब 5-5 रुपए के 4 लेके आए हैं, जो कि 20 रुपए का है टोटल। और ये बड़ा वाला लैमिनेशन का, और ये बड़ा वाला लैमिनेशन का इसका रेट है 10 रुपए का। वो थोड़ा आधा है इसका, ये है 10 रुपए का एक, ये है 5 रुपए का एक। तो ये आधा है, तो 5 रुपए का, ये 10 रुपए का। ऐसा ही एक लैमिनेटेड हम गया जी से भी लेके आए हैं। इसमें नक्शा है, मतलब किस किस जगह गया जी में क्या कुछ है, एक नक्शा जैसा है। तो इसको हम गया जी से लेके आए थे, तो इसका रेट था 20 रुपए, पर अच्छा है, वो सुंदर है। तो ये गया जी से हम लेके आए थे। वहाँ बोध गया पे हम गए थे, वहाँ पे ये भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिल रही थी। ये कांच के अंदर था 20 रुपए का, परंतु मैंने 3 खरीदा था, परंतु एक टूट गया। ये देखिए कांच टूट गया आते आते, पर बाकी दोनों बहुत सही है। तो ये जो कांच के हैं ना, ये 20-20 रुपए के हैं। बहुत सुंदर है, नक्काशीदार है। और 20 रुपए के हिसाब से तो बढ़िया ही है, क्योंकि यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, वहां पे पता नहीं कैसे मिल रहा है इतना सस्ता। हम जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में लोटस टेम्पल घूम के आने के बाद वहीं पे ही एक बूढ़े अंकल थे जो कि ये पर्स बेच रहे थे। ये पर्स 20-20 रुपए का है, पैसा रखने के लिए अच्छा लगा। इसमें ऐसे 2 चेन से, तो ये दोनों हम 20-20 मतलब 40 रुपए का है। और 2 बड़े वाले बैग भी हम लेके आए थे, मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला बैग जो है ये 100 रुपए का एक है, वो फिक्स प्राइस था, ये 100 रुपए का एक है। और ये वाला बैग जो है ये 200 रुपए का एक है। तो ये 4 चीजें हम वहां से लेके आए थे। बैग बहुत अच्छा है, मैं मोबाइल लेके घूम रहा था उधर, तो बहुत सुंदर भी है देखने के लिए। ये 200 रुपए का है, ये 100 रुपए का है, और ये दोनों 20-20 रुपए का है।